चलिए जनाब, खबर की शुरुआत करते हैं सरहद से, क्योंकि सरहद से एक अच्छी खबर आ रही है। और सरहदी मामलात पर जब नज़र रखते हैं तो लद्दाख के खित्ते के अंदर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर चीनी अफवाज पीएलए एक तरफ से है और एक तरफ से हिंदुस्तान की अफवाज खड़ी है। पिछले 1.5 साल से ज्यादा वक्त हुआ है, आमने सामने है, कई बार मुज़ाकरात हुई है, लेकिन इस मुज़ाकरात के बीच एक मस्बत पहल भी सामने आ रही है जिसकी तस्दीक वज़ारत ख़ारजा की तरफ से की गई है। भारत और चीन की तरफ से लगातार डिसएंगेजमेंट यानी जो फौजी इनखला का अमल है वो शुरू हो रहा है। और ये फौजी इनखला का अमल जो है वो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 PP-15 जिसे कहते हैं वहां पर मुकम्मल हो गया है। ये बड़ी इत्तला आ रही है कि दोनों तरफैन के बीच इनखला का अमल PP-15 के पास मुकम्मल हो गया है और ये प्रोग्रेस कल रात देर गए मुकम्मल हो गई। और अब सबकी नजरें जो है वो जेमचोक और दिपसांग इलाके पर लगी है कि इस इलाके से भी किस तरीके से चीनी फौज पीएलए को पीछे लिया जाए ताकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ये प्लेसेस जो है वो सेफ और सिक्योर रहे। भारत और चीन की दोनों अफवाज की तरफ से 8 सितंबर से लगातार इनखला का अमल शुरू किया गया था और रात देर गए इसकी तस्दीक हुई कि PP-15 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर भी मुकम्मल हो गया है जी फौजी इनखला। और जो पिछले 16 दौर की बातचीत हुई थी उसमें जो हाई लेवल टॉक्स हो रहे थे उसमें इस बात का फैसला लिया गया था कि कोई भी अनाउंसमेंट तब तक नहीं की जाएगी जब तक इनखला मुकम्मल नहीं होगा। और वहां पर एक प्रोसेस सेट किया गया था कि जनाब 13 तारीख तक हमने इसको करना है। 8 को फैसला लिया गया था, 13 तक करने की बात हो रही थी और कल बाज़ाब्ता तौर पर दफ्तर खारजा ने इसकी तस्दीक भी की है। अभी जो इनिशियल रिपोर्ट्स सामने आ रही है 30 अफवाज PP-15 पर जो दोनों तरफैन के साथ थे वहां से भी कोई 30 से 40 अफवाज सामने थी, यहां से भी थी, उनको कम किया गया, उनको पीछे हटाया गया और 2 से 3 किलोमीटर दोनों अफवाज जो है वो पीछे चले गए हैं। और अस्करी ज़राया जो बता रहे हैं कि इस इलाके को जहां जहां से फौजी वापस गए हैं इसे बफर जोन करार दिया गया है। इससे पहले भी जहां पर ये चीजें हुई थी उसे भी बफर जोन करार दिया गया था। ईस्टर्न लद्दाख यानी मशरकी लद्दाख के अंदर 5 मई सन 2020 को क्लैशेज हुए थे पैंगोंग झील के आसपास, जिसके बाद दोनों के दरमियान, दोनों न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान लद्दाख के खित्ते के अंदर काफी तनातनी बनी थी, काफी जबरदस्त तनाव था, फौजें आमने सामने थी और कई मकामात पर ऐसा लग रहा था कि आईबॉल टू आईबॉल रहने की वजह से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता करके ठंडा किया जा रहा है। 2020 के बाद अब 2022 जब सामने आया तो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो पैंगोंग झील के आसपास का इलाका है उसे मुकम्मल तौर पर डिसएंगेज कर दिया गया है। याद रखिएगा, इससे पहले फौजी इनखला पैंगोंग झील के आसपास जो हुआ था वो फरवरी के महीने था पिछले साल, जब विड्रॉवल ऑफ ट्रूप्स हुआ था और इक्विपमेंट्स हुआ था पेट्रोलिंग पॉइंट 17 PP-17A से जो गोगरा के पास था। और उसके बाद अगस्त में भी कुछ पेशरफ्त हुई थी और अब जाकर सितंबर 2022 में एक और पेशरफ्त हुई है जब पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर ये चीजें हुई है। अब ये जब ये सारी चीजें चल रही है, माना जरा कि दरअसल चोटी के 2 लीडर, एक तरफ से चीन के सदर जिनपिंग और दूसरी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान के अंदर मौजूद रहेंगे जहां पर दोनों आमने सामने होंगे। और उसके बाद भी कई मौके ऐसे रहेंगे जहां पर वो कॉन्फ्रेंस में साथ रहेंगे और यही कोशिश की जा रही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट किसी न किसी तरीके से खत्म हो और बाकी जो मानदा रहेगा वो दोनों लीडर्स बैठकर हल करने की कोशिश करेंगे। यानी मुलाकात से कबल कुछ अहम तब्दीलियां और जमीन पर जो है वो आने वाले दिनों में दिख सकती है, यह दिफाई और अस्करी ज़राइयों का मानना है। इधर फौजी ज़राइयों का यह भी मानना है कि लद्दाख के अंदर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की जाएगी। यानी लद्दाख के अंदर जो अलर्टनेस है, जो हाई सिक्योरिटी जोन बनाए गए हैं और जिस तरीके से अफवाज, चाहे वो जमीनी फोर्सेस है, समुद्री अफवाज है या फिजाई अफवाज है, तीनों अफवाज जो है, अगरचे समंदर का कोई वहां पर रोल नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी जो नेवी का एक पार्ट वहां पर काम कर रहा है, वो तीनों के तीनों जो है वो काफी एक्टिव रहेंगे अनलेस एंड अनटिल 2020 से कबल की पोजीशन रेस्टोर हो। जब वो रेस्टोर होगी उसके बाद भारत सरकार भी कोई फैसला लेगी। फिलहाल मैन मशीनरी इक्विपमेंट जो लगाए गए हैं उसमें किसी तरीके की कमी नहीं होगी और लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है फौज की नकल हमल के लिए, आवाम की नकल हमल के लिए, उसे भी ऑन द टॉप प्रायोरिटी रखा जाएगा। ये दिफाई और अस्करी ज़राया हमें बता